बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 5.8। तो ये आपको काफ़ी लॉन्ग सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और इजी भी है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करना है, कहता है कि आपने दो तरह सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपने करंट ईयर को मतलब 1948 को फर्स्ट ईयर को एज ए बेस ईयर रखना है। ये 1945 है, 1946 है, मैंने 1919 साथ नहीं डाला, मैंने डायरेक्ट 45-46 लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने डालना है स्टूडेंट साथ। कहते हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, PBASON कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब आपने पहले ईयर को 1945 को कहता है आपने एज ए बेस ईयर रखना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बेस ईयर। हमारे पास करंट ईयर तो हर ईयर होगा ये वाला। ठीक है, ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा करंट ईयर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वाला हमारा करंट ईयर, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वाला हमारा करंट ईयर। बेस ईयर की बात होती है, बेस ईयर आपने कौन सा सिलेक्ट किया? बेस ईयर कहता है कि 1945 को रखना, मतलब 12.7 को रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये हमारा बेस ईयर बन गया। ये पहला जो करेंगे पहले, फिर करेंगे सेकंड वाला इधर। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। और स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ जो भी हमारे पास बेस ईयर होगा उसकी वैल्यू हमेशा 100 आएगी। कैसे? अब इस ईयर के लिए करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर प्राइस जो है हमारे पास कौन सी है? ये है 12.7। 12.7 को 12.7 पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 18.97 डिवाइड बाय 12.7। ठीक है, इस तरह से मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। 8.97 डिवाइड बाय करंट ईयर, करंट ईयर तो आ गया 18.97 और डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर प्राइस हमारे पास फिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ यही अमल करेंगे, कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके, जिस तरह आपने 5.7 में देख लिया किस तरह से कैलकुलेटर को फिक्स करते हैं। 18.97 डिवाइड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यार ये हमारे पास वैल्यू 149.37। अब नेक्स्ट वाली को इसी तरह 19.70 डिवाइड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यार ये 155.12। अब इसी तरह नेक्स्ट वाली कर लेता हूँ 13.50। तो ये आ रही है हमारे पास 106.30। अब इसी तरह नेक्स्ट आपने सारी कैलकुलेट कर लेनी है। एक और मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का ये वाला एरो प्रेस करना है, कर्सर आ जाएगा स्टार्ट में आपके कैलकुलेटर पर। ये सिर्फ और सिर्फ कासियो FX 991 ES +4 पर आ रहा है। ठीक है, प्लस पर हमारे पास जो आता है वो कुछ और तरह से होता है, वो मेरे पास अभी तो कैलकुलेटर मौजूद नहीं, लेकिन उसका भी बता देता था तरीका। तो उसके लिए कर्सर जो है उनके वैल्यूज़ के बिटवीन ही अपनी पोजीशन रखता है, यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये इस वाले कैलकुलेटर के मॉडल पर। अब यहाँ आपने का कर्सर आ गया 13.5750 पर, आपने यहाँ प्रेस कर देना 15.65। अब सारी चीज़ें बाकी उसी तरह रहनी है। अब एंटर करेंगे तो ये आ रही 123.23। अब एक और वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर आपने खुद करना है नेक्स्ट। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट बनाऊँगा। 195.67। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं वीडियो को पॉज करूँगा और बाकी सारे इसी तरह ये कमोडिटी बना लूँगा। वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया वीडियो पॉज करके। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दूसरे जुज़ में क्या कहता है कि आपने तमाम ईयर की जो आएगी हमारे पास एवरेज, उसको एज ए बेस ईयर रखना है। अब एवरेज निकालने के लिए तो इन तमाम ईयर की प्राइस को हमने
प्लस करके इनके नंबर पर डिवाइड कर देना है। अब ऐड तो मैंने कर ली है, प्लस कर लिया ये सारा, लेकिन इसे डिवाइड करना है। अभी डिवाइड किस पर करना है? नंबर ऑफ प्राइस पर। देखते हैं कितनी आ रही है नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास। ये आ रही है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। 15 मतलब ईयर है, कमोडिटीज़ हैं। अब इनको डिवाइड करना है। ये हमारे पास क्या आएगा? एज ए बेस ईयर। बेस ईयर एज ए एवरेज ईयर रखना है हमने 303.92। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था स्टूडेंट, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो कैलकुलेट करने के लिए भी। तो यहाँ इसे डिवाइड करते हैं 303.92 डिवाइड बाई 15। तो यह रेस्टोरेंट 20.26। 20.26। अब इसको एज ए बेस ईयर रखकर हमने सोल्व करना है। अब नेक्स्ट के लिए जो हम PON फाइंड करेंगे तो वो होगी हमारे पास PN डिवाइड बाई PO, जो कि हमारे पास है 20.26 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने हर करंट ईयर प्राइस, जिसमें पहली है 12.7, इसको 20.26 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 12.7 डिवाइड बाई 20.26 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ रही है हमारे पास 62.69। इसी तरह नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 18.97 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय हमारे पास है 20.26 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास 93.63। अब सारे को कैलकुलेट आपने इसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट एक और मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करेंगे। 19 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 20.26 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ रही है 97.24। ये वाली ऐसे हमने करंट ईयर प्राइसेस रखनी है। अब नेक्स्ट वाली एक और कर देता हूँ आपके लिए। ये आ रही है हमारे पास 13.50 एंड डिवाइड बाई 20.26 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ रही है स्टूडेंट हमारे पास 66.63। ठीक है स्टूडेंट, अब सारी बाकी इसी तरह आपने खुद फाइंड कर लेनी है। मैं वीडियो पॉज करके फाइंड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई गलत है तो वो आप ठीक कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने सारा कॉलम ये वाला कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लें अच्छी तरह से। इसके अलावा कोई ऐसा आपका टॉपिक हो जिसकी आपको समझ ना आई हो, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।